स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। मैं चल रहा हूँ जौनपुर और हम घूमेंगे, थोड़ी शॉपिंग करेंगे और जौनपुर की जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं कुछ आप सभी को दिखाएंगे। चलिए चलते हैं। अब मैं मेरे गांव वाले रास्ते से मेन रोड पर आ गया हूँ जो शहर तक जाती है। पेट्रोल महंगा जरूर है पर जाना है तो भरवाना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे ही पेट्रोल लेकर के मैं आगे बढ़ता हूँ तो यह प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर मेरे सामने पड़ते हैं। फिर क्या, मैं दर्शन करता हूँ, प्रसाद लेता हूँ, जय सिया राम बोलता हूँ, उसके बाद निकल लेता हूँ आगे अपने मंजिल की ओर, अपने सफर में शहर की ओर। दोस्तों, जैसे ही मैं राम जी से मिल करके आगे बढ़ता हूँ, भोले बाबा का बहुत ही सुंदर मंदिर मुझे दिखता है। वो मुझसे कहते हैं, वत्स मुझसे नहीं मिलोगे? मैं कहता हूँ, क्यों नहीं बाबा, मैं अभी आता हूँ। तो मैं अपने बालों को संवारते हुए मंदिर की खूबसूरती को निहारते हुए मंदिर में घुसता हूँ। देखिए आप सभी भी कितना प्यारा मंदिर है, कितना अच्छी संरचना है। अब चलिए चलते हैं मंदिर में, भगवान जी से मिलते हैं, दर्शन करते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं उनसे। नंदी बाबा बाहर बैठे हैं, प्रणाम नंदी बाबा। अंदर चलते हैं, नंदी बाबा को प्रणाम करके जैसे ही हम मंदिर में घुसते हैं गेट बंद मिलता है। क्या भोले बाबा, हमें बुला के आप बाहर ही नहीं आए? तो बंद गेट से भोले बाबा को प्रणाम करने के बाद हमें यह सूचना और यह फोटो मिलती है जो कि राजा जौनपुर का है। मंदिर उन्होंने ही बनवाया है, ऐसा इसमें लिखा गया है। अब हम चलते हैं मंदिर के पीछे, देखते हैं क्या है। मंदिर के पीछे बहुत ही शांत है और पेड़ हैं, पानी है, आम के पेड़ हैं। मैं और मेरा दोस्त मोहित अब हम दोनों बतियाते हुए, हंसते हुए अब वापस आते हैं। ठीक है, मंदिर को टाटा बाय बाय अलविदा शिव बोलते हुए अब हम निकल आते हैं, चलते हैं। गेट के बाहर आने पर अपने बालों को फिर से संवारते हैं और थैंक यू शिव जी, थैंक यू भोले बाबा बोलते हुए अब अपने आगे की रास्ते को, अपने आगे के सफ़र को पूरा करने के लिए निकल देते हैं। बाय बाय भोले बाबा, बाय बाय। साथियों, शहर में घुसने से पहले पड़ता है हमारे शहर का सबसे बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यह प्रसाद ग्रुप। दोस्तों, प्रसाद ग्रुप को देखने के बाद मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि लगन, शिद्दत, एकाग्रता, साहस, बुद्धि के साथ किया गया प्रयास एक दिन जरूर सफल होगा। अगर आप पूरी एकाग्रता के साथ अपने मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, इस प्रकार की तमाम मोटिवेशनल बातों के लिए आप मेरे मोटिवेशनल शॉर्ट्स चैनल पर जरूर विजिट करें। चलो, प्रमोशन भी हो गया मेरे चैनल का। और अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे सफर में और कौन कौन से नए पड़ाव जुड़ते हैं। साथियों, प्रसाद ग्रुप को देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है हमारे शहर का रेलवे स्टेशन। अब हमें यहाँ कोई काम तो होता नहीं है, आपको दिखाने के लिए आया हूँ। तो अपने तिरंगे को सलाम करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। जय हिंद। साथियों, जैसे ही हम अपने रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है हमारे शहर का जिला अस्पताल। अब हम आ जाते हैं अपना जिला अस्पताल घूमने के लिए। अब आप बोलेंगे कोई घूमने की जगह है क्या? पर जगह नहीं है, पर आ गए, देख लेते हैं। अब हम आए तो थे यहाँ से घूमने के लिए, पर मेरे साथी मोहित का कहना था अब आ गए हैं तो आँख का रूटीन चेकअप करवा लेते हैं। आँख का रूटीन चेकअप करवा लिए, उसके बाद इस मेडिकल पर आए, मेडिसिन लिए। मेडिकल वाले भैया बहुत ही बढ़िया थे। मेडिकल वाले भैया को बाय बाय बोलने के बाद जैसे ही पीछे मुड़ा तो मेरे मामा का घर, अरे मामा का घर यहाँ कहाँ से आ गया? मतलब मजाक कर रहा हूँ, पुलिस चौकी है, थाना है, कोतवाली है हमारे शहर की। अब देखिए, यह है हमारे शहर का एक पहचान, शाही पुल गोमती नदी पर बना हुआ है और कमाल का है ब्रिज और मज़ा आ जाता है इस पे जाने के बाद। यहाँ पे देखिए छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं। शाही पुल से आगे बढ़ते हुए अपने बालों को फिर से संवारते हुए ठंडी ठंडी हवाओं का मजा लेते हुए अब मैं आ गया शॉपिंग करने के लिए नेपाली मार्केट। यहाँ से जैकेट वगैरह लेते हैं और दीदी को बाय बाय बोलने के बाद हम आगे निकल जाते हैं। शॉपिंग के बाद दोस्तों अब हमें सिर्फ बुक लेनी है, उसके बाद सीधे घर की तरफ। बुक के लिए रुके, अब बुक ले लिए, अब निकल रहे हैं। यह है हमारा सिपाही चौराहा
और चौराहे से आगे बढ़ते हुए अब थोड़ी पेट पूजा करेंगे और पानी पूरी खाए। पेट पूजा करने के बाद साथियों अब हम घर पहुंच गए हैं और घर पहुंचने के बाद आप सभी को टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप कैसी वीडियो